आज हम पहुँचे राजस्थान के उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र। बता रहे आज लगातार हम लोग का ये सिलसिला चलता रहेगा। चुनाव तक हम लगातार पूरे राजस्थान के हर विधानसभा में घूमेंगे। सभी विधानसभा में हमारी इन खबर की टीम जाएगी, लोगों से वहाँ की जानकारी लेगी कि आखिर में लोगों का मिजाज क्या है, कांग्रेस या बीजेपी या फिर कुछ उनके हो सकता है किसी का निर्दलीय प्रत्याशी से भी लगा हो, तो आज उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। खैर हम अभी भैया से बात करें। भैया क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा यहाँ पे? सर माहौल तो पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम एडवोकेट मुस्तफ़ा शेख है। सर वकील साहब हैं, ये राजस्थानी वकील है, थोड़ा इनसे जानेंगे। अब बताइए भैया। अभी जैसा कि आपको पूरे राजस्थान में अशोक जी गहलोत की जो योजना है उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस फिर से रिपीट होगी राजस्थान में। तो आपकी विधानसभा का क्या हाल है? विधानसभा में भी कांग्रेस का अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे यहाँ पे पिछली बार बीजेपी से एमएलए थे, पर जो पिछली बार जो कैंडिडेट थे हमारे यहाँ के विवेक जी कटारा, उनके द्वारा काफ़ी क्षेत्र में लोगों को राहत प्रदान कराई गई। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके काम कराए गए, सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाए गए। तो फिर क्या मतलब उसके बाद भी क्यों कटारा साहब हार गए? वो एक लहर थी, उसमें अच्छे लोग हार गए थे पिछली बार। जहाँ तक मगर हम रिसर्च करके आए हैं कि उससे पहले भी कटारा जी के पिताजी थे, वो भी हार गए थे। नहीं, कटारा जी के पिताजी तो मंत्री थे, वो नहीं हारे थे, वो मंत्री रह सके थे। उनकी जो मदर थी वो हारे थे उस टाइम पे तो हमारे देश में आपको पता है कि एक नया उदय हुआ था नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति का, जिसने लोगों को अपनी बातों में लेकर देश में एक माहौल बना दिया, कास्ट पे राजनीति लिया है, और इस तरह से उन्होंने एक पूरा माहौल क्रिएट करके और अच्छे बड़े दिग्गज लोग वो भावुकता में उनकी बातों में आकर हार गए। राम मंदिर के मुद्दे लाए, सब कर दिए। अब तो हम भी चाहते थे कि ये जो बड़े नेशनल मुद्दे थे वो ख़त्म हो जाए। मैं खुद चाहता था कि राम मंदिर का मुद्दा लंबे टाइम से चल रहा है, एक इस पर रिजल्ट आ जाए ताकि लोगों को पता चले कि इस पर आगे हमें क्या करना है। देखिए, लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई अपने मुसलमान, लेकिन ये भी चाहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो जाए, मंदिर बन जाए, यही चाहते ना? जी बिल्कुल। जवाब मतलब क्या होता है कि मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आज की युवा पीढ़ी को एजुकेशन से दूर करते हैं। उनके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे उनको दूर किया जाता है। आज एक ऐसी इमेज धर्म के नाम पे फैलाकर देश में जो सौहार्दपूर्ण जो माहौल है उसको बिगाड़ने का काम एक विशेष। आप बोल रहे थे कि 8 साल पहले कोई उदय हुआ, तो आप उदय को आप सूर्यास्त करना चाहते हैं क्या? आप उदय नहीं, देखो, अगर उदय अगर सही रूप में होता है और विकास के रूप में अगर उदय होता है, लोगों के जो आम जो मुद्दे हैं, आम जो राहत है, लोगों गरीब लोगों को अगर राहत मिलती है किसी भी उदय से, मतलब देश में बड़े विद्वानों का उदय हुआ है, बड़े नेताओं का उदय हुआ है, इंदिरा गांधी का उदय हुआ था, भीमराव अम्बेडकर का उदय हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश ही नहीं विदेश में अपना नाम बनाया था। तो ऐसे अगर लोग आते हैं तो उनको हमेशा याद किया जाता है। अगर नरेंद्र जी मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए, माना कि वो 2 बार सत्ता में आ भी गए, अब देखते हैं कि अब जो तीसरी बार जो टर्म होगा, अभी फ़िलहाल तो हालांकि विधानसभा का चुनाव है, देखते हैं। अब कांग्रेस में भी राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की है, भारत जोड़ो यात्रा की है, उसमें काफ़ी रेस्पॉन्स अच्छा मिला है। अच्छा, कांग्रेस में अभी तो भैया नाम ही नहीं समझ में आ रहा। आप किसको जिताना चाहते हैं? मतलब किसको चाहते हैं कि वो कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री बना? अशोक गहलोत या सचिन पायलट या कोई तीसरा नाम जो आपके मन के अंदर हो यहाँ के? अभी तो आई एम श्योर कि अशोक गहलोत के नाम से ही चुनाव लड़ा जा रहा है और उन्हीं की योजना है अशोक जी गहलोत को राजस्थान का गांधी का। सचिन पायलट भी तो बहुत मेहनत की है राजस्थान में। सचिन पायलट नो डाउट एक डायनामिक लीडर है, यूथ उनको बहुत पसंद करते हैं, पर सचिन जी पायलट को भी पता है कि हम पार्टी के जो लाइन है, पार्टी की जो आदेश होंगे उसके अनुसार ही जो चेहरा होगा। अगर हो सकता है कि चुनाव अशोक जी गहलोत के नाम पे लड़ा जाए, बाद में अगर पार्टी अगर कोई निर्णय लेगी तो सचिन जी पायलट मानेंगे। भैया पहले भी उन्होंने माने हैं। एक कहना ये चाहते हैं कि अगर पार्टी का चेहरा गहलोत को बनाया जाए, बाद में भले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया, यही कहना चाहते ना? पायलट अगर निर्णय लेती है, वैसे ऐसा होगा नहीं। अगर अशोक जी गहलोत को बनाया, वो बड़े लीडर हैं, मतलब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम के लीडर हैं अशोक। लेकिन लगातार एक ही लीडर को मौका दिया जाएगा तो नए यूथ है वो कहाँ जाएंगे? अगर आप भी जैसे पार्टी में अगर आना चाहेंगे तो आपका भी तो मन होगा ना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या किसी पद पे बैठने का। तो अगर लगातार अशोक गहलोत को मौका दे सचिन पायलट, फिर काम तो करना ही नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं करना चाहेगा। नहीं, सचिन जी पायलट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप देख लो, अभी बीच में टूटे भी थे, अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, अपने मंत्री के साथ अलग बैठक कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। वो बीजेपी का एक चाल थी बीजेपी की, उन्होंने बहुत सी जगह सरकारें तोड़ी है
आपको पता होगा मध्य प्रदेश में उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया को लेके सरकार तोड़ी, वो तो मतलब उनका खरीद फरोख्त करके वो सरकार तोड़ देते हैं। तो चलिए, तो कांग्रेस की बात हुई। अगर बीजेपी से बोले तो आप, खैर आप तो कहना था कांग्रेस जीतेगी, लेकिन अगर बीजेपी में कोई मतलब बड़ा चेहरा राजस्थान से नज़र नहीं आ रहा, अगर आपके विपक्ष में आप किसको देखना चाहेंगे बड़े चेहरे के रूप में? अगर राजस्थान में अगर बीजेपी अगर चाहती है कुछ उनका भला कराना चाहती है या करना चाहती है तो वसुंधरा राजे आई थिंक बेस्ट चेहरा होगा इनके लिए। बाकी तो लेकिन वसुंधरा राजे तो पीएम मोदी स्टेज पे मिलते ही नहीं है, जितना वीडियो वायरल हुआ है देखो इसमें। हर ये तो क्या होता है, देखो पार्टी में भी लड़ाई होती है ना, पार्टी में जो होता है, अब हो सकता है कि मोदी जी की वसुंधरा जी की नहीं बनती हो, ऐसा हो सकता है, वो उनको लाइक नहीं करते। सबका कार्य करने का तरीका अलग है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे, कांग्रेस की नींव जिन्होंने कांग्रेस बनाई, जनसंघ के टाइम के नेता थे, उनको साइड लाइन कर दिया। मोदी जी जब आए, मैंने कहा ना मोदी जी उदय हुए, तो मोदी जी उदय होने से कांग्रेस तो ठीक है चलो सेकंड पार्टी रह गई, लेकिन बीजेपी में खुद जो शीर्ष लीडर थे वो बेचारे वो खुद खत्म हो गए। आज उनसे पूछ ही नहीं रहे, मतलब बीजेपी का मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी हो गया बेचारे, बाकी तो दूसरे है ही नहीं, अते पता ही नहीं है। अभी जो लोकल एमएलए चुनाव लड़ने जाता है वो अपनी क्षेत्र की वो उपलब्धियां नहीं बताएगा, वो बोलेगा मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने। अरे भाई तू एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, विधायक का चुनाव लड़ रहा है, तू क्या करेगा, तू तेरा तो बता। अब ये तो क्षेत्र के लोग, अब जैसे आपके जैसे यूथ नया आएंगे, फिर उनको समझाएंगे कि ये देखिए केंद्र की बातें बता रहे हैं, राज्य की बातें नहीं बता रहे हैं,